कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही रीचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उस पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से रीचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी लगा। रीचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नज़रें तो बस रीचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस रीचा को ही ढूंढ रही हो। विशाल ने रीचा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें रीचा और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन विशाल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे रीचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए रीचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब रीचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन रीचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने रीचा को प्रपोज कर दिया। रीचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी रीचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा रीचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और रीचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते कि रीचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। रीचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा रीचा को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब रीचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया। रीचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि रीचा ने अपने घर में भी विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर विशाल से शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब रीचा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन रीचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो रीचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। विशाल के पापा ने रीचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुन तो मानो रीचा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, विशाल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब रीचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। घर आकर रीचा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को
कमरे में बंद कर घंटों रोई। ऋचा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने ऋचा को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की ज़िंदगी खराब मत करो। लेकिन ऋचा अभी भी विशाल को भूल नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की लगातार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।